अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज मैं आपको अल्लाह को राज़ी करने के लिए और दुआएं कबूल होने के लिए और हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए, जैसे कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं इस दुआ से। ये दुआ पढ़ने से ही हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है, जो सब पर रहम करने वाला है और हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देने वाला है। यानी जब भी हम गुनाह करते हैं, हम अल्लाह से डरते रहते हैं कि कहीं हमसे गुनाह ना हो जाए। फिर भी हमसे गुनाह हो जाता है। हम किसी को दिल दुखा देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं और किसी का माल हम हड़प कर लेते हैं, किसी का हिस्सा नहीं दे पाते हैं। ऐसे ही हम गुनाह करते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे गुनाह ना करें और भी ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह हम करते रहते हैं। किसी को गंदी नज़र से देखते हैं, कोई हम जायज़ काम नहीं करते हैं, हराम का माल खाते हैं। ऐसे ही हम गुनाह करते रहते हैं और अल्लाह से हम कहते रहते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ कर दो। तो अल्लाह ताला हमें कैसे माफ़ फरमा देंगे। तो इसके लिए चाहिए कि हम नेक राह पे चले। अल्लाह के राह पे चलने वालों को कभी अल्लाह ताला तकलीफ़ें नहीं देता। बस उन्हें ऐसी सुकून भरी ज़िंदगी अता कर देते हैं कि हम ज़िंदगी भर सुकून से जी पाएँ और आखिरत के लिए भी हम तैयारी कर पाएँ। तो आखिरत की दुनिया में हम जाना ही है, तो इसके लिए हम यहाँ से ही तैयारी करके ही जाएं। जैसे पर हम कहीं पर भी जाना चाहते हैं, तो कहीं हम घूमने जाने के लिए कैसे तैयारी करते हैं, वैसे ही हम आखिरत की तैयारी भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी हमेशा आखिरत की तैयारी करते रहें, यानी कि इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें, अल्लाह के खौफ से डरते रहें और जो आपकी ज़कात वगैरह रहती है, जो आपके जो भी देना चाहते हैं गरीबों को, उसे आप तक़सीम करते रहें। तो यही हमारे साथ आ जाता है, वरना तो धन दौलत शोहरत सब कुछ यहीं पड़ा रहता है, साथ तो कोई नहीं आता। तो इसके लिए हमें भी चाहिए कि हम छोटे मोटे गुनाहों को माफ़ फरमा लें, अल्लाह को राज़ी कर लें। अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप ये दुआ जब भी नमाज़ पढ़ते हैं, आप ये दुआ पढ़ लेंगे तो आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और रत्ती भर भी गुनाह अल्लाह हम पर नहीं रखेंगे। यानी कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है और तौबा करना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान तौबा करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा देते हैं। इतना बड़ा अल्लाह ताला रहम करते हैं हम पर। और इसके लिए हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह को राज़ी कर ले और ये दुआएं पढ़ते रहें, वजीफ़ा पढ़ते रहें, नमाज़ पढ़ते रहें और कुरान शरीफ की तिलावत करते रहें। तो जितने भी हम घर में कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, घर के सभी लोग हम कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो घर में ऐसी बरकत रहती है, ऐसी रौनक रहती है। तो बाहर के लोग पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, ऐसे हमारे घर में खैर व बरकत आ जाती है। तो जब हम सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे घर में खैर व बरकत दे जाते हैं। जब हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ऐसे ही 5 वक्त में अल्लाह ताला हमें 5 वक्त में नमाज में भी हम पूरे नमाज हम पूरे पढ़ जाते हैं, तो अल्लाह ताला हमें ऐसे पाकीज़ा रखते हैं कि जैसे कोई भी हमने गुनाह नहीं किया हो। ऐसा अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि हम अल्लाह को राज़ी कर लें और नमाज वगैरह पढ़ते रहें। ये दुनिया में तो काम रहता ही रहता है, हमें तो कोई काम आते ही रहता है, बस हम उस वक्त में हम नमाज ज़ाया कर देते हैं। तो उस वक्त के हमें हिसाब देना होता है अल्लाह ताला को कि हम इस वक्त के नमाज में हम क्या कर रहे थे। तो ऐसे हम अल्लाह को हिसाब देना होता है। ऐसे ही हम आग में जलते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह आप किसी भी टेंशन ना लिए बगैर सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और जो भी आप वजीफ़ा करना चाहते हैं वजीफ़ा करें, अल्लाह से दुआएं मांगें। तो यही हमारे लिए अल्लाह ताला को राज़ी करने का ज़रिया है। तो आप सबसे मैं कहते रहती हूँ कि हर नमाज के बाद 100 मरतबा इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ा करें और दरूद शरीफ तो पढ़ना ही पढ़ना है। हमारे नबी के नाम से सवाल हिसाब करना ही करना है। तो हमारे नबी ने हमारे लिए इतना सब किए गए हैं कि हम उनके लिए दरूद शरीफ भी नहीं पढ़ पाते हैं। बस इस दुनियावी की भीड़ में हम खो गए हैं, अल्लाह को याद नहीं कर पाते हैं, बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं कि अल्लाह के दीनी रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आज के बाद आप अपने बच्चों को भी सिखाइए और ये दुआ भी पढ़ा करें।
وہ دعا یہ ہے کہ اللہم مغفر لی جنوبی یا غفارتو، اللہم مغفر لی جنوبی یا غفارتو۔ آپ جتنی بار پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ کر دعا مانگنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی وظیفات کے لیے مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے اور اوروں کو بھی شیئر کیجیے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھے، اپنے طبیعت کا خیال رکھے۔ آمین۔